हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हो, ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है 100+ पज़ल फॉर बैंक पीओ एंड क्लर्क। मतलब कि इसके अंदर मैं आपको 100+ बैंक पीओ और जो क्लर्क में पज़ल्स पूछी जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनका डिस्कशन करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे आप देख रहे हैं, कौन सा है? रो पज़ल, जो बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखो, ये क्लास नंबर हमारी 16 है। देखो, रो पजल हमने स्टार्ट करी थी, उसके काफ़ी हमने प्रीवियस सेशन लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। मतलब कि रो के कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि कैसे बनाते हैं रो और कैसे होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी है, मतलब बेसिक आप उसको देख लेना अगर ना देखी हो। और उसके बाद हमने फिर एक पज़ल करी थी उसी दिन। फिर मैंने काफ़ी सेशन इस मतलब रो वाली पज़ल पे ले रखे हैं। और उससे पहले जाओगे तो हमारा एक फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। फ्लोर पजल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हमने हर टाइप के फ्लोर डिस्कशन किए हैं। वैकेंट हो, डबल वेरिएबल, 3 वेरिएबल, हर तरह के, मतलब देखो कि उसके भी काफ़ी 10-12 सेशन है। तो बाकी देखो, ये क्लास किस तरीके से होती है, मतलब इस क्लास के अंदर हम कैसे डिस्कस करते हैं पज़ल को। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पज़ल बनाना नहीं होता, क्योंकि पज़ल तो हर कोई बना लेता है। हमें यहाँ पर मतलब कि इस तरीके के मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि पज़ल किस तरीके से बनाई जाती है और कैसे आपको रीड करना होता है, ताकि अगर एक बार आप वो जो कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर आपके सामने कोई भी पज़ल आए उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से। सबसे पहले तो बताऊंगा पज़ल रीड करने का तरीका क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको कि कैसे रीड करते हैं और कैसे आपको कहाँ से पज़ल स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि कोई आप कहीं से भी पज़ल स्टार्ट कर दी, पहले पॉइंट से करी है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, अगर आपने लास्ट लाइन से स्टार्ट करी है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। तो चलो हम सीधा पज़ल पे बढ़ते हैं। आज की पज़ल क्या है देखते हैं। ये देखो, रो बेसी पज़ल है, मगर ये देखिए, ये देखो, ये पज़ल है। सबसे पहले मैं इसको रीड करके बताता हूँ किस तरीके से आपको पज़ल करनी है। रीड करने से पहले मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको पज़ल में मास्टर बनना है तो आपकी रीडिंग, मतलब कि रीडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग से मेरा मतलब है, यदि आप किसी भी मतलब लैंग्वेज हो, चाहे से वो आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें पढ़ते हैं जो, तो वो अच्छी तरह पढ़ सके। अच्छी तरीका का मतलब है कि आप तो उसको तेज़ी से कर सकें, उसको बार बार रीड ना करें कि एक लाइन को आपने पहले रीड करा फिर उसको दोबारा कर रहे हो, तो वो आपका टाइम जाएगा, फिर आप पज़ल हमेशा लेट ही बना पाओगे। और साथ में अंडरस्टैंडिंग का मतलब है मेरा कि अगर आपने जो पढ़ा है, मानो आपने पढ़ा है कि ए नेबर नहीं है बी का, तो आपने तो ए नेबर नहीं है बी का पढ़ लिया, पर जब आप इम्प्लीमेंट करने गए तो आपने ए नेबर बी का बना दिया, तो किस तरीके से पज़ल सही होगी? वो कभी नहीं होगी। तो देखते हैं, देखिए किस तरीके से। पहले मैं बताता हूँ ये पज़ल कैसी है। देखो, रो पज़ल है, इसमें क्या लिखा है, किस तरीके से पढ़ना पड़ता है। 10 पर्सन्स हैं, ये इनके नाम दिए हैं, आप इसको स्किप कर दो, ये पढ़ो मत, ये आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। आपको पता है मेंबर दे रखे हैं सीधा, ठीक है। आगे हम पढ़े, आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ। अगला लिखा है नो टू कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट सिट टूगेदर। देखो, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन होता है, मतलब पज़ल के बारे में बताता है कि पज़ल किस पर है, आपकी सर्कल पे है, फ्लोर पर है, रेक्टेंगल पे है, ट्रायंगल पे, इस तरीके से बताता है। तो हमने जब ये इंट्रोडक्शन पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, तो हमें क्या समझ आया कि सबसे पहले हमारे समझ आया कि 10 मेंबर है, ठीक है, आपको माइंड में रखना है ये सब। और फिर उनके नाम दिए हैं, ठीक है, वो एक रो पर बैठे हैं, ठीक है, और सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, सबसे अच्छा पॉइंट है नो टू कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट सिट टूगेदर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी आसपास के अल्फ़ाबेट है वो साथ में नहीं बैठेंगे। जैसे कि ये देखो, पी क्यू आर, हम इन तीन से समझते हैं। जैसे कि पी है तो पी क्यू के साथ नहीं बैठेगा, और इसी तरह क्यू पी के साथ नहीं बैठेगा। और जो क्यू है वो इन दोनों के साथ नहीं बैठेगा, ना तो पी के साथ बैठेगा ना आर के साथ। और आपका आर है वो क्यू के साथ नहीं बैठेगा, आर चाहे तो पी के साथ बैठ सकता है, इसी तरह पी चाहे क्यू के पी चाहे आपका आर के साथ बैठ सकता है या आर पी के साथ बैठ सकता है, बात एक ही है। तो ये देखो, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये जब दे दिया गया ना नो टू कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट सिट टुगेदर, तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा, और पज़ल आपकी काफ़ी अच्छे लेवल की हो जाती है। देखो, अब मैं पज़ल पढ़ के बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना होता है और कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, जैसे इसने इंट्रोडक्शन में बताया था 10 मेंबर हैं, तो आप 10 मेंबर ऐसे ही ड्रॉ करें जैसे मैंने ड्रॉ करा है। आप ऐसे ना करें जैसे कि ये रो ड्रॉ कर ली, फिर 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3, देखो कितना टाइम लग रहा है आपको। आप खुद ही करके देख लेना, ये इस तरीके से करोगे
एरो बनाओगे ये तो आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। आपको करना क्या है, जैसे 10 मेंबर आए तो सीधा ऐसे करके 10 मेंबर ड्रॉ कर लो। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब आपको माइंड में पता ही है सारे के सारे नॉर्थ हैं तो ये ऊपर होंगे, तो ये ऐसे तरीके से एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस इंट्रोडक्शन से हमने ये पज़ल का फॉर्मेट बना लिया। आगे हम चले, देखो अब देखते कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए पज़ल। देखो पहले मैं पढ़ता हूँ उसको, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, मगर आपको एग्ज़ाम सेंटर में इसको तेज़ी से पढ़ना है। जैसे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, टू कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट सिट टुगेदर, ठीक है। वाई एंड आर सिट एट कॉर्नर, मतलब कि हमें दे रखा है या तो वाई, मतलब वाई और आर दोनों कॉर्नर पे हैं। आपको पता है अगर आप यहाँ पर वाई लोगे तो आर यहाँ लेना पड़ेगा, अगर आर यहाँ लोगे तो वाई यहाँ लेना पड़ेगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी। आगे हम पढ़े सी एस सिट्स सेकंड अवे फ्रॉम आर। देखो इसके अंदर काफ़ी अच्छा पॉइंट दे रखा है। इसके अंदर ये नहीं बोल रखा कि एस सेकंड राइट है या लेफ्ट है, सेकंड अवे है, मतलब कि उससे दो अवे रहता है। हो सकता है वो लेफ्ट में रह रहा हो और हो सकता है वो राइट में रह रहा हो, फिक्स नहीं है, हम बता नहीं सकते। तो हमारे को अभी तक कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिला। फिर हम आगे पढ़े टी सिट्स फोर्थ अवे फ्रॉम पी। देखो यहाँ पर भी अवे दे रखा है, मतलब हमें हिंट नहीं मिल रहा। फिर पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, आप पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ टी करोगे, कहाँ से करोगे इसके अंदर, देखो कहीं से भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 10 मेंबर है, आपकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। आप टी यहाँ पर बिठाओ, फिर देखो थ्री क्या कहते हैं थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर बैठाओगे आप, मतलब आपकी चार पांच पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये पॉइंट भी हमारे काम का नहीं है। आगे हम गए, नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट टू एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट टू एक्स। ये भी काम का नहीं, आप कहाँ बैठाओगे, चलो मैंने एस यहाँ बैठा दिया, एक्स यहाँ बैठा दिया, इसी तरह से एक्स एस इन दोनों के लेफ्ट में और राइट में बराबर, फिर आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा अगले में। तो इस तरीके से करोगे, इस वाली से तो आपकी 10-12 पॉसिबिलिटी बनेगी। ये भी काम का पॉइंट नहीं है। अगला यू सिट्स थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, तो ये भी कोई काम का नहीं लग रहा हमें। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था टी सिट्स फोर्थ अवे फ्रॉम राइट, तो कहाँ से पॉइंट स्टार्ट करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इस पजल को स्टार्ट करना है। जब आप इस पजल को स्टार्ट करो तो यहाँ पर दे रखा था वाई एंड आर कॉर्नर, और फिर देखो एस से रिलेटेड पॉइंट दे रखा है, फिर देखो टी और आर से दे रखा है, मतलब कि आपके रिलेट करते जा रहे हैं। तो आपको मजबूरी है, आपको दो पॉसिबिलिटी से ये पजल स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे ही हम पहले गए तो देखो पहले मैंने आपका यहाँ पर हाईलाइट करा है ग्रीन से, वाई एंड आर, इसका मतलब एंड का मतलब आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में बोल रहा है, और नहीं है यहाँ पर। वाई एंड आर सिट एट कॉर्नर, इसका मतलब है वाई और आर कॉर्नर पर बैठते हैं। आपको पता है जब भी मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ये आपकी रो है, ये जब नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, मतलब लेफ्ट से अकाउंट करोगे यहाँ पर, राइट हैंड से यहाँ से। तो मगर यहाँ पर दे रखा है इसने वाई एंड आर सिट्स कॉर्नर, तो माना मैंने पहले वाई यहाँ बैठा दिया, तो आर कहाँ बैठाओगे, पहली पॉसिबिलिटी में यहाँ। सिमिलरली अगर आपने आर यहाँ पर बैठा दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो वाई आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। और आप देखोगे एस टू अवे फ्रॉम आर, तो आपका ये कनेक्ट होता जाएगा। इस तरीके से आपको दो पॉसिबिलिटी के साथ लेना पड़ेगा। देखो आगे मैंने ये पॉइंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, देखते हैं। ये देखो इसने बोला था ना वाई एंड आर सिट एट कॉर्नर, तो देखो पहले मैंने आपका यहाँ आर बिठाया तो ऑटोमेटिकली वाई यहाँ आ जाएगा क्योंकि दोनों कॉर्नर पे हैं। जब मैंने वाई यहाँ बिठाया तो आर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट इम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट पे गए, देखो क्या लिखा है, एस सिट्स सेकंड अवे फ्रॉम आर, इसका मतलब है एस आर से सेकंड अवे है। जिस तरीके से आप जैसे सेकंड लेफ्ट काउंट करते हो, सेकंड राइट काउंट करते हो, उसी तरीके से होना है। तो पहली कंडीशन में मेरा आर यहाँ था, तो सेकंड अवे क्या होगा, देखो फर्स्ट अवे ये होगा, सेकंड अवे ये होगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एस। और जब दूसरी कंडीशन पे जाओगे तो आर ये है, क्योंकि यहाँ पे बोल नहीं रखा इसने कि एस लेफ्ट में राइट में, इसने ये बोला कि दो अवे है, तो फर्स्ट अवे और सेकंड अवे, एस यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं आप, देखो अगली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता रखा है। देखो आर ये था तो फर्स्ट अवे इस तरीके से काउंट करना है, फिर सेकंड अवे ये ऐसा आ गया। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी में आर ये था फर्स्ट अवे और सेकंड अवे एस यहाँ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमें करना क्या होता है। जैसे कि मान लो ये हमें पॉइंट मिल गए ये सारे आर एस वाई, तो हमें इन्हीं से कनेक्ट मतलब रिलेटेड पॉइंट ढूंढने हैं। कहीं पर एस आ रहा हो या आर आ रहा हो या वाई आ रहा हो, तभी हमें को पजल बनानी है। अगर कोई और पजल ले लिया, जैसे ही मैंने मान लो ये पॉइंट ले लिया यू थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, तो ये पॉइंट आप कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे, तो इस तरीके से नहीं करना, हमें उससे रिलेटेड ही पॉइंट लेने हैं। देखो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा रिलेटेड पॉइंट है। जैसे ही हम आगे अगली स्लाइड में बढ़े, लिखा था
टी सिट्स फोर्थ अवे फ्रॉम आर। आप सोचोगे ये क्यों लिया, अभी मैंने बताया था कि आपको इन तीनों से रिलेटेड है। अब देखो टी कहीं है इनमें, नहीं है, पर आर तो है, तो इसलिए ये पॉइंट लिया गया है। लिखा है ना टी सिट्स फोर्थ अवे आर, अब आर आपका ये है, तो देखो 1 अवे, सेकंड अवे, थर्ड अवे और फोर्थ अवे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा टी। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी में जाओगे तो 1 अवे, सेकंड अवे, थर्ड अवे, फोर्थ अवे, टी आ जाएगा यहाँ। देखो अगली स्लाइड में ये आंसर है आपका, ये इम्प्लीमेंट कर रखा है, टी यहाँ आ गया पहली पॉसिबिलिटी में। 1 अवे देखो, सेकंड अवे, थर्ड अवे, फोर्थ अवे, और यहाँ पर आ गया 1 अवे, सेकंड अवे, थर्ड अवे और फोर्थ अवे। अब अगला पॉइंट देखोगे, अब हमारे पास कितने पॉइंट मिल चुके हैं। देखो हमें एस भी, आर भी मिल गया, एस भी मिल गया, टी भी और वाई भी। अब इन्हीं से रिलेटेड हमें अगला पॉइंट ढूंढना है क्या है। देखो अगले पॉइंट पे मैं गया, देखो मुझे अगला पॉइंट ये मिला, पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ टी। देखो अभी तक तो हमारा अवे अवे आ रहा था, अब हमारा फिक्स आया कि लेफ्ट के बारे में बोल रहा है। पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, देखो ये टी है, पहली पॉसिबिलिटी किसी को बनाते हैं, तो आपको पता है लेफ्ट साइड तो इधर ही होगा, लेफ्ट हैंड। मैंने बताया जब सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हो, तो पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, तो देखो 1 लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, तो आपका पी यहाँ पर आ गया इजीली। आप इसी तरीके से इधर चाहोगे तो लेफ्ट के लिए इधर जाना पड़ेगा आपको, 1 लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, तो इस तरीके से ये आ गया यहाँ पर पी। देखते हैं अगली स्लाइड में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। देखो यहाँ पर क्लियर दिखाया गया है, टी से लिखा है ना, टी से पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि पी के बारे में बोल रहा है, टी से तुलना कर रहा है। पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, यहाँ पर भी टी होगा, उसके थर्ड लेफ्ट में पी होगा, तो देखो 1 लेफ्ट, सेकंड और थर्ड, 1 सेकंड और थर्ड। आगे देखो अब हमारे पास देखो पी वी आ गया, ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5 आपके क्या कहते हैं वेरिएबल हो गए। अब इन्हीं से पॉइंट हमें आगे लेके चलना है, कोई मिलता है तो इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे, बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ही मैं आगे गया, देखो ग्रीन से मैंने हाईलाइट करा है, नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट टू एस, मतलब इसका मतलब है जितने पर्सन आपके एस के लेफ्ट में बैठे हैं, इज़ इक्वल टू आपको पता है इक्वल का साइन ये होता है, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ एक्स। तो देखो इस तरीके से ही बनाना है आपको, ये आप वहाँ पर लिख लेंगे पेपर में ऐसे, देखो जितने एक्स के लेफ्ट में हैं उतने ही एक्स के राइट में होंगे। देखो पहले में हम गए, एक्स के लेफ्ट में कितने हैं, 1 और 2, तो वाई मतलब कि एक्स के राइट में लेफ्ट में कितने, 1 और 2, तो एक्स के राइट में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो एक्स आपका यहाँ आ गया पहली कंडीशन में, देखो एक्स के राइट में यहीं पर 2 आएगा ना, देखो 1 राइट और 2 राइट, 2 राइट में हो गए पर्सन। आप इस वाली कंडीशन में चलते, नीचे वाली में आपका क्या कहते हैं एस ये था, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो एक्स के राइट में भी आपके 7 होने चाहिए। 1 2 ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स आपका यहाँ आ जाएगा। देखो अगले में देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा है इस तरीके से, ये देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये बोला था ना एस के लेफ्ट में कितने, देखो 1 2 3, इसको दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगला आपका आएगा यू के राइट, मतलब कि और उसी नहीं एक्स के राइट में होने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो एक्स इस बार इधर आएगा, वो देखो काउंटिंग में गलती हो गई थी, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये गलत आपसे भी हो सकते हैं। देखो दोबारा मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, लिखा ना एक्स एस के कितने लेफ्ट में, देखो एस ये रहा, इसके लेफ्ट में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और आपका एक्स के राइट में 7 होने चाहिए, तो 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए, तो 8वें नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, तो यहाँ कभी नहीं आ सकता, तो ये वाली आपकी नीचे वाली जो पॉसिबिलिटी चल रही थी एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। अब आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बची है, ये देखो अगली स्लाइड में, देखो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने अभी बताया क्यों एलिमेंट हुई है वाली, मतलब क्यों हुई, और ये वाली मैंने आपको बताया था किस तरीके। देखो एस के लेफ्ट में 2 हैं, तो मतलब एस के लेफ्ट में 2 हैं, तो वाई एक्स के में कितने राइट में कितने होंगे, 2। अब अगले पॉइंट में चलते हैं, अब हमारे पास एक पॉइंट बचा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो यू सिट्स थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू। अब इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यू सिट्स थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, यू लिया हमने 1 2 और डब्ल्यू इसी तरीके से लेंगे ना। देखो यू सिट्स थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, 1 राइट 2 राइट और 3 राइट, पहले हमने डब्ल्यू यहाँ प्लेस करा, देखो करा यहाँ पर, तो मतलब कि 1 2 3, तो यू यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। अब आप देखो साथ में आपको ये वाला भी ध्यान रखना है, नो टू कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स टुगेदर, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो देखो एस का इमीडिएट मतलब कंजिक्यूटिव कौन सा है, यहाँ पर देखो तो एस का है आर ओ टी, देखो आर ओ टी कहीं आ रहा है, ये देखो एस में मतलब कि आप डब्लू का देखो, सीधा डब्लू था ना हमारे पास, बीच में डब्लू है, तो डब्लू का देखो, डब्लू ये रहा, कहाँ है डब्लू, ये रहा, तो वी एक्स कहीं आ रहा है यहाँ पर दोनों पे, तो ये ठीक है। आगे हम गए, यहाँ पर देखो यू और एक्स पॉइंट मतलब कि इमीडिएट होते हैं, तो यू कहाँ है, यू देखो यू, ये रहा एक्स, ये है, तो मतलब ठीक चल रहा है हमारा, तो ये पहली कंडीशन में यहाँ आ सकता है। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर अभी हमने करा था यू सेकेंड राइट ऑफ डब्ल्यू, तो यू आ गया था। अब यहाँ पर मैं आपको डब्ल्यू रख के दिखाता हूँ, देखो डब्ल्यू ये हो गया, 1 2 यू आ गया। अब देखो आप कोई कंजिक्यूटिव तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, देखोगे 1 2, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर हो गया था हमारा यू करोगे ना अब यहाँ पर, तो 1 2 डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई कंजिक्यूटिव आ रहा है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर हमने प्लेस करा है यू, तो टी यू साथ होते हैं क्या, देखो टी यू साथ होते हैं, ये टी यू साथ आ गए ना, देखो टी और यू लिखा है ना, देखो टी यू फिर डैश फिर एक्स, इस तरीके से है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, अच्छी तरह आपको समझ आएगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा था ना यू सेकंड थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, इस तरीके से हमने बना लिया जल्दी जल्दी। पहले वाले पॉइंट में तो मेरे समझ आ गया था आपको। अब यहाँ पर हमने लिखा डब्ल्यू, 1 2 3, 1 2 3 यू आ गया। तो अब देखो इसके अंदर कहीं हो रहा है नहीं हो रहा, टी के साथ आ रहा है, टी के साथ देखो डब्ल्यू नहीं आता, मतलब आता है, मतलब कि साथ में नहीं आता, वैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वाई के साथ यू आ सकता है, तो मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी, 2 बनेगी यहाँ से। अब तीसरी जगह चेक करते हैं हम, यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे रख के देखते हैं, देखो डब्ल्यू मैंने यहाँ रखा, तो 1 2 और तीसरे पे आना चाहिए, तीसरे पे ऑलरेडी आपका वाई बैठा हुआ है, तो ये नहीं आ पाएगा। तो अब हमारी इससे 2 पॉसिबिलिटी निकली। अगली स्लाइड पे चलते, देखो जो ऊपर 2 पॉसिबिलिटी निकली वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी। यहाँ तक देखो कि प्रीवियस स्लाइड में देखो यहाँ तक था, ये देखो यहाँ तक था, 1 मिनट, ये रहा, पेन ले लेते हैं, इसको रेज करते हैं पहले, यहाँ पर था, मतलब कि एक तो यहाँ आ रहा था, फिर एक छोड़ के यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, बाकी सब आप सेम लिखोगे। देखो वही मैंने अगली स्लाइड में करा है, ये देखो ये सारा ले लिया, यू थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, देखो यू ये ले लिया, ये डब्ल्यू ये ले लिया, और थर्ड राइट 1 2 3 यू आ गया। और सिमिलरली जब इस कंडीशन में आ गया तो दूसरी पे हमारा यहाँ आ रहा था डब्ल्यू 1 2 3 यू। अभी मैंने बताया था ये सारे आपके कंजिक्यूटिव में नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। पर देखो अभी अभी हमारे पास कितने मेंबर खाली बचे हैं, देखो एक यहाँ बचा है, एक यहाँ बचा है, मतलब 2 बचे हैं। अब हम देखेंगे 2 कौन से बचे हुए हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में हमें ध्यान रखना है नो टू कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट सिट टुगेदर। देखते हैं, देखो इसने यहाँ पर बताया, पहले हम करते हैं खुद इसको सॉल्व, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो आप देखो इसमें कौन कौन से मतलब नहीं आया, देखो पी आ गया है कहीं, देखो पी आ गया, क्यू नहीं आया है, तो क्यू मैंने साइड में लिख लिया, पी क्यू आर भी आ गया, एस भी आ गया, टी भी आ गया, यू भी आ गया, और वी देखो वी वी नहीं आया है, तो 2 हमें मिल गए। अब यहाँ तो हम क्यू वी यहाँ पर लिखें या क्यू वी यहाँ पर लिखें, यही तो बनती है कंडीशन। पर आप देखोगे नो टू कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट सिट टुगेदर, तो आप देखो यू के साथ कौन सा आता है, यू के साथ तो वी आता है ना, तो वी आप ले नहीं सकते। जब आप वी यहाँ नहीं लोगे तो यहाँ पर फिक्स आपका क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर आपको वी आएगा। और वी के साथ देखो एक्स और वाई तो नहीं आता, देखो वी ये रहा, एक्स वाई तो दूर है, तो कंजिक्यूटिव नहीं, ये हमारी कंडीशन पहली हो गई सही। दूसरी में इसी तरह जाते हैं, हमारे पास क्यू और वी बचा है, मैंने क्यू और वी यहाँ प्लेस कर दिया, फिर क्यू और वी मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब देखो टी के साथ क्यू और वी आ सकता है, टी के साथ आर एस मतलब क्यू वी, ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो डब्ल्यू के साथ कौन सा नहीं आ सकता, देखो डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू के साथ वी और एक्स नहीं आएगा, तो मजबूरी है, यहाँ तो दोनों आ सकते हैं, पर यहाँ पर आपका जब वी और एक्स में से हमारे पास क्यू और वी है, तो वी नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा। तो ऑटोमेटिकली जब क्यू यहाँ आ गया तो वी यहाँ बचा। तो देखो अगली स्लाइड पे यही दिखाया होगा आपको, ये देखो यहाँ पर देखो क्यू आ गया, यहाँ पर वी आ गया, यहाँ पर वी आया, और यहाँ पर क्यू आया। तो देखो इस तरीके से, ये देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आप देखोगे इसके अंदर एंड तक दोनों पॉसिबिलिटी गई,
और दोनों ही सही हैं। आप इसको काउंट करोगे, कोई भी लिखा है ना, नो टू इमीडिएट कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट सिट टुगेदर, कोई भी कंजिक्यूटिव मतलब कि जो आसपास के हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, क्यू के साथ पी नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, और क्यू के साथ पी नहीं आएगा, और क्यू के साथ आर भी नहीं आएगा, और पी के साथ क्यू नहीं आएगा, और आर के साथ क्यू नहीं आएगा। तो यही इम्प्लीमेंट करा गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये मतलब कि प्री में पूछा जाएगा तो प्री के हिसाब से तो बहुत हाई है, और मेंस में पूछा जाएगा मेंस में काफ़ी लो रैंकिंग आएगी आपका। इस तरीके का क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क टाइप के एग्ज़ाम होते हैं ना, जो आरआरबी क्लर्क के होते हैं ग्रामीण बैंक के, उसमें ज़रूर पूछा जा सकता है मेंस में। क्योंकि देखा इसमें आपको कितना ध्यान रखा, और साथ में आपकी दो पॉसिबिलिटी है। आज मैंने इसके ऑप्शन नहीं रखे हैं कि आपका आंसर क्या होगा, पर वो आपका पूछेगा कि मान लो कि अगर कि डब्ल्यू अगर आप फोर्थ, 1 2 3 4 फ्रॉम लेफ्ट पे है, तो तब इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी, तो आपकी कंडीशन बनेगी। इफ़ करके पूछेगा, या आपका इफ़ नहीं पूछेगा तो आपका जैसे यहाँ पर पूछ सकता है। देखो मैं बताता हूँ, टी का क्या कहते हैं इमीडिएट नेबर कौन सा है, तो देखो टी का इमीडिएट नेबर, देखो डब्ल्यू तो दोनों में कॉमन आ रहा है, पर इधर क्यू भी आ रहा है, इधर वी भी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन ऐसे आएगा, मतलब क्वेश्चन में ऐसे आएगा, टी का नेबर में आपका डब्ल्यू भी दिया होगा, क्यू भी दिया होगा, और वी भी दिया होगा, ये ए बी सी डी दिए होंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा ये सारे के सारे ऑल थ्री आपके ऑप्शन में आएंगे। तो देखो इस तरीके से आज की हमने पज़ल सीखी। ये पज़ल काफ़ी मतलब अच्छी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये पज़ल आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाऊं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो देखो आज का हमारे क्लास नंबर शायद 16 थी, तो हमारी 16 क्लास काफ़ी अच्छी, मतलब बढ़िया पजल मिली इसके अंदर, ये हमारी पूरी होती है। और इसके साथ ही अगर आपने प्रीवियस सेशन में क्लास नहीं देखी हो तो आप सारी देख लें, और बाकी हम इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, और अगली क्लास में मिलेंगे पज़ल नंबर, मतलब कि क्लास नंबर 17, जिसमें पज़ल मैं एक और आपकी रो के साथ रो वाली बताऊंगा, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की होगी। तो चलो क्लास को एंड करते हैं यहीं पर।